मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया है। कहा जाता है कि इंसान के अंदर लालच, नफरत या जुनून अपनी हदें पार कर जाए तो वह सही और गलत के बीच की सीमा को भूल जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार, परिवार और रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन जब यही रिश्ते एक इंसान के रास्ते में रुकावट बन जाए तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी जिद और जुनून ने उसे अपने ही परिवार का दुश्मन बना दिया। एक पिता जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए हर संभव कोशिश करता था, एक भाई जो अपनी बहन के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा था, लेकिन इन्हीं दो लोगों की जिंदगी एक ऐसे खेल की हिस्सा बन गई जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाए। एक 16 साल की लड़की का खौफनाक प्लान, एक वॉइस नोट जिसने इस मर्डर मिस्ट्री को और भी उलझा दिया। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया है। और एक ऐसा खुलासा जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उस गहरी मानसिकता की कहानी है जो इंसान को इतना अंधा बना देती है कि उसे अपने ही अपनों का खून बहाने में भी हिचकिचाहट नहीं होती। क्या एक बेटी अपने ही पिता और भाई की दुश्मन बन सकती है? क्या ये सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा था या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा था? ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। मार्च 2024 जबलपुर के सिविल लाइन रेलवे क्वार्टर में रहते थे 45 साल के राजकुमार विश्वकर्मा, उनकी 16 साल की बेटी काव्या और 12 साल का बेटा तनिष्क। राजकुमार की पत्नी 2023 में गुजर चुकी थी। इसके बाद बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस घर में एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 15 मार्च 2024 की रात काव्या की कजिन सिस्टर के फोन पर एक डरावना वॉइस नोट आता है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया है। उसका पूरा परिवार चौंक जाता है। वे तुरंत राजकुमार को फोन लगाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर जब परिवार के कुछ लोग राजकुमार के घर पहुंचते हैं तो दरवाजे पर ताला लगा होता है। जब आसपास के लोगों से पूछा गया तो पता चला कि सुबह से राजकुमार और उनके बच्चे घर से बाहर नहीं निकले थे। अब यह मामला शक में बदल चुका था और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। 15 मार्च की रात 11:30 बजे पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और जो कुछ वहां दिखता है उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाथरूम का दरवाजा खुलता है और वहां राजकुमार की लाश पड़ी थी। फिर जब पुलिस और तलाशी लेती है तो फ्रिज खोला जाता है और उसमें एक कंबल से लिपटा हुआ तनिष्क का शव रखा हुआ था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। रात 2 बजे एक रेड स्कूटी घर के सामने आकर रुकती है। स्कूटी पर मुकुल नाम का लड़का बैठा था और काव्या धीरे धीरे अपने घर से निकलती है। काव्या के हाथ में मोबाइल था और वह बिना किसी डर के मुकुल के साथ स्कूटी पर बैठकर चली जाती है। यह देखकर पुलिस को शक हुआ, क्या काव्या इस हत्या की साजिश में शामिल थी? मुकुल कोई अनजान लड़का नहीं था, वह काव्या का दोस्त था और यही नहीं, 2023 में काव्या को भगाकर ले गया था। जब पुलिस ने दोनों को हरिद्वार में पकड़ा था तो राजकुमार ने मुकुल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी। मुकुल को 15 दिन जेल में रहना पड़ा, लेकिन जब वह बाहर आया तो उसका दिमाग बदले की आग में जलने लगा। अब सवाल यह था कि क्या मुकुल ने इस हत्या की साजिश रची थी या यह काव्या का प्लान था? हत्या के बाद मुकुल और काव्या कई जगहों पर भागते रहे। पुलिस ने मुकुल के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। लेकिन फिर 17 मई 2024 को हरिद्वार के एक सरकारी अस्पताल में
पुलिस कांस्टेबल की नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की काव्या थी। जैसे ही पुलिस ने काव्या से पूछताछ शुरू की, मुकुल को यह समझ में आ गया कि अब वे पकड़े जाएंगे। वह बहाने से वहां से भाग गया, लेकिन काव्या पकड़ी गई। इंट्रोगेशन में काव्या ने बताया कि वह मुकुल से दोस्ती रखना चाहती थी, लेकिन उसके पिता उसे अलग करने की कोशिश कर रहे थे। अगर वह पिपरिया शिफ्ट हो जाते तो मुकुल से कभी नहीं मिल पाती। इसलिए मुकुल और काव्या ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। मुकुल घर के अंदर गया, राजकुमार को मार दिया। फिर जब तनिष्क ने देखा तो उसे मारकर फ्रिज में डाल दिया गया। हत्या के बाद काव्या पिता के अकाउंट से 5 लाख रुपए निकालकर भाग गई, लेकिन पैसा खत्म होते ही उनकी सच्चाई सामने आ गई। क्या काव्या सिर्फ एक मासूम लड़की थी जिसे मुकुल ने भड़काया, या फिर वो खुद इस प्लान की मास्टरमाइंड थी? क्या आपको लगता है कि काव्या को भी मुकुल के बराबर की सजा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि ऐसी ही खौफनाक कहानियां रोज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।